Students, today we are reading our third poem, The Voice of Rain by Walt Whitman. Walt Whitman की ये poem है The Voice of Rain, and as you see in the title, there is a rain. तो जो poem है वो rain से related है. The Voice of Rain यानी जो बारिश है उसकी आवाज़. तो before we read the poem, समरी देख लेते हैं पोएम की. तो द वॉइस ऑफ रेन है बाय वॉल्ट विटमैन इज़ अ नेचर पोएम, एंड इन दिस पोएम द पोएट इज सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ द रेन. ओके, एंड ही आस्क द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, पूछता है वो शावर से, रेन से, दैट हु इट वॉज. और फिर अमेजिंग करता है, इमेजिन करता है और अमेजमेंट के साथ में कहता है कि जो रेन की आवाज़ है, रेन जो है वो उसको रिप्लाई करती है. जब वो उससे पूछता है कि हु इट वाज, तो वॉइस आती है रेन की और वो कहती है कि मैं क्या हूँ, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, यानी मैं एक कविता का रूप हूँ पृथ्वी पर. और फिर द वॉइस ऑफ द रेन डिस्क्राइब्स इट्स ओन साइकिल ऑफ इट्स लाइफ, यानी जो रेन साइकिल है उसको डिस्क्राइब करती है रेन अपने आप. इट फिर कहती है कि इट राइजेज ऑफ द लैंड एंड द सीज, इट गोज अपवर्ड टू द स्काई, इट अंडरगोज अ चेंज कम्प्लीटली. तो सारी डिटेल जो है वॉइस ऑफ रेन वॉल्ट विटमैन को, पोइट को बताती है अपना जो साइकिल है उसको. फिर देन इट्स फॉल ऑन द अर्थ, thus it gives back life to its own origin. फिर जो वॉइस ऑफ रेन है वो कहती है किस तरीके से वो समुद्र में से और जो हमारी लैंड है, अर्थ है, उसी में से पैदा होती है और फिर वापस उसी में वापस आ जाती है. और इस तरीके से वो अपने ही जो ओरिजिन है उसके, जहाँ से वो उठी है, उसी को लाइफ देती है. ठीक है. और जो लास्ट लाइन है इस पोइम में, उसमें पोइट कहता है कि क्या, कि रेन और म्यूज़िक में एक एक सिमिलैरिटी उसने बताई है. कि जैसे जो जो पोइट है, जो जो एक लिरिसिस्ट है, जो गीत लिखता है, वो गीत लिखता है फिर उसको दोहराता है, गाता है, चाहे कोई सुने या ना सुने, कोई उसको ध्यान दे या ना दे. और फिर से वो गीत जो है एनवायरनमेंट में घूमकर फिर से कवि के हृदय में समा जाता है. तो जैसे रेन जो है धरती से, समुद्र से उठती है ऊपर, इवेपोरेशन होता है और फिर वापस जो है अ, जो सारी एक्टिविटी करके वापस जो है समुद्र में ही आ जाती है वो रेन. तो उसी तरीके से कवि का गीत भी जो है उसके हृदय में से निकलता है और वापस हृदय में ही समा जाता है. तो दिस इज़ अ पोइम, नेचर पोइम है. और पोइट जो वॉल्ट विटमैन है वो भी एक नेचर पोइट हैं. तो देखते हैं, लेट्स सी द पोइम. एंड हु आर्ट दो, सेट द said I to the soft falling shower, which strange to tell, give me an answer as here translated. तो जो पहली दो लाइन है, इन दो लाइनों में पोइट जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है पोइम को, कि हाउ ही कंपोज दिस पोइम. तो कहता है कि मैंने पूछा सॉफ्ट फॉलिंग शावर से, उस रेन से मैंने पूछा कि हु आर दो, कि वो कौन है. एंड स्ट्रेंज टू टेल, और बहुत एक स्ट्रेंज सी चीज़ मेरे साथ हुई कि द रेन रिप्लाइड मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड, यानी बारिश ने मेरे को जवाब दिया, आंसर दिया. और वही जवाब जो है ये पोइम का रूप धारण करके उसने लिखा है. तो अब जो है, जो सारी पोइम है वो रेन की आवाज़ में है, वॉइस ऑफ रेन है. कहता है पोइट, रेन कहती है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेट द वॉइस ऑफ द रेन, इंटरनल आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. तो जो वॉइस ऑफ रेन है वो कहती है कि मैं क्या हूँ, मैं एक पोएम ऑफ अर्थ हूँ, यानी एक पृथ्वी की मैं कविता हूँ.
इंटरनल आई राइज इम्पल्पेबल, और इंटरनली जब मैं राइज होती हूँ, उत्पन्न होती हूँ, तो मेरा रूप क्या होता है? इम्पल्पेबल होता है। ठीक है, इम्पल्पेबल मीन्स होता है कि जिसको टच नहीं किया जा सकता। इम्पल्पेबल मीन्स द थिंग्स वी कैन नॉट टच, यानी जब मैं उठती हूँ धरती से, बॉटमलेस सी से, तो मुझे टच नहीं किया जा सकता। जैसे कि साइंटिफिक रूप से भी होता है कि हम जो है, जब इवेपोरेशन होता है तो उसको महसूस नहीं होता हमको, या दिखाई नहीं देता इस रूप में। तो ये कहती हो कि इंटरनली आई राइज इम्पल्पेबल, अनटचेबल रहती हूँ, कोई टच नहीं कर सकता, आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, upward to heaven whence vaguely formed, altogether changed and yet the same। जब मैं उठती हूँ वहाँ से, बॉटमलेस सी और लैंड से, अपवर्ड टू हेवन, स्वर्ग की तरफ, whence vaguely formed, वैगुअली मीन्स होता है, वैगुअली फॉर्म मीन्स होता है कि इनडेफिनेट वे में। वैगुअली फॉर्म मीन्स किसी डेफिनेट वे में नहीं, वैगुअली फॉर्म्ड होती हूँ, इनडेफिनेटली फॉर्म होती हूँ, एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता मेरा। ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर मीन्स होता है कंप्लीटली, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर मीन्स कंप्लीटली, पूरी तरह से चेंज्ड, अलग अलग रूप होता है मेरा, एंड येट द सेम, फिर भी एक समान। ठीक है, तो वॉइस ऑफ रेन कहती है कि इंटरनल आई राइज इम्पल्पेबल, जब मैं उठती हूँ ज़मीन से तो इम्पल्पेबल होती हूँ, अनटचेबल होती हूँ, आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, जहाँ से मैं पैदा होती हूँ, अपवर्ड टू हेवन, और फिर मेरा जो रास्ता है वो तय होता है हेवन की तरफ, आसमान की तरफ, वेंस वैगुअली फॉर्म्ड, और तब मैं वैगुअली फॉर्म्ड होती हूँ, यानी इनडेफिनेट स्ट्रक्चर में। मेरी जो फॉर्मेशन होती है वो इनडेफिनेट होती है, डेफिनेट नहीं होती है। ऑल टुगेदर कंप्लीटली चेंज एंड येट द सेम, यानी चेंज होती हूँ लेकिन फिर भी सेम होती हूँ। जब ऊपर जाती है हेवन की तरफ रेन, तो उसका रूप दूसरा होता है, चेंज होता है एकदम से, वेपोरेशन होता है, लेकिन फिर भी सेम। नेक्स्ट क्या कहती है फिर? आई डिसेंड टू लैब द ड्रॉट्स एटॉम्स डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, यानी जब मैं नीचे गिरती हूँ वापस, टू लैब मीन्स होता है वॉश, तो मैं साफ करती हूँ या धोती हूँ, किसको? ड्रॉट्स को। ड्रॉट्स मतलब जो क्या होते हैं, ड्राई सिचुएशन होती है जहाँ पे ड्राई प्लेसेस होते हैं, उनको कहते हैं। एटम्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे कण हैं, उनको धोती हूँ। डस्ट लेयर जो होती है ग्लोब पे, उसको साफ करती हूँ। ठीक है, तो पहले तो मैं ऊपर जाती हूँ, वैगुअली फॉर्म्ड होती हूँ, कम्प्लीटली चेंज होती हूँ, फिर भी एक समान होती हूँ, और जब मैं नीचे गिरती हूँ, डिसेंड होती हूँ, तो मैं फिर सब कुछ साफ कर देती हूँ, स्वच्छ कर देती हूँ, पानी बनकर। ठीक है, फिर कहती है वॉइस ऑफ रेन, एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न, और जब तक मैं गिरती नहीं हूँ नीचे, तो जो सीड है, जो बीज है, वो केवल बीज ही रह सकता है, यानी जब तक बारिश नहीं पड़ेगी उस पर, तब तक कोई भी बीज जो है वो प्लांट नहीं बनेगा। ठीक है, तो विदाउट मी वर सीड्स ओनली लैटेंट एंड अनबॉर्न, वो तब तक, लैटेंट मीन्स होता है कुड नॉट डेवलप, वो तब तक डेवलप नहीं हो सकता, प्लांट नहीं बन सकता, और अनबॉर्न ही रहेगा, कौन? सीड, यानी जब तक मैं नीचे नहीं गिरूंगी, बारिश नहीं गिरेगी उन पे। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। अब क्या कहता है, क्या कहती है रेन ऑफ वॉइस, कि हमेशा, फॉर एवर, डे एंड नाइट, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपने ही ओरिजिन को, जहाँ से मैं आई हूँ, उसी ओरिजिन को दोबारा से पुनर्जीवित करती हूँ, लाइफ देती हूँ। ठीक है, अब बर्थ प्लेस क्या है रेन का? बॉटमलेस सी एंड द लैंड, है ना? तो उसी ओरिजिन को वो लाइफ बैक करती है, किस रूप में? बारिश के रूप में, और फिर वहीं चली जाती है। ठीक है, तो ये तो रेन ऑफ वॉइस होगी। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफुल इट, और अपने ओरिजिन को, यानी समुद्र, जो सी है, ओशन है, और जो लैंड है,
उसको प्योर करती हूँ और ब्यूटीफाई करती हूँ, सुंदर बनाती हूँ। ठीक। अब लास्ट में जो ये ब्रैकेट में लाइनें हैं उसमें क्या है देखिए, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग रैक्ट और अनरैक्ट ड्यूली विद लव रिटर्न। यानी जो गीत है वो कवि के हृदय से निकलता है, फिर घूमता है, चाहे उसको कोई सुने, रैक्ट और अनरैक्ट, कोई ध्यान दे उसकी तरफ, उसको सुने, उसका आनंद ले या ना ले, और वो फिर प्रेम सहित वापस लौट जाता है कवि के हृदय में। ठीक है। जो गीत होता है पोइट का, जब वो गीत पैदा होता है कवि के हृदय में, फिर वो वंडरिंग करता है। वंडरिंग मतलब राउंड एंड राउंड घूमता है, चाहे उसको कोई सुने या ना सुने, और फिर अचीवमेंट के साथ में एक वापस पोइट के हृदय में समा जाता है। तो दिस इज़ द पोइम। लास्ट लाइन में कंपेयर किया गया है साइकिल ऑफ रेन को एक सॉन्ग के साथ में, एक पोइम के साथ में, कि पोइट के मन में कैसे एक पोइम जो है वो पैदा होती है और कैसे फिर वो सबको अपना आनंद देकर वापस पोइट के हृदय में विद लव रिटर्न हो जाती है। तो उसके साथ में कंपेयर किया गया है साइकिल ऑफ रेन को, और साइकिल ऑफ सॉन्ग और पोइम कह सकते हैं उसको। So this is the poem. I will send you summary of this poem and difficult word. Okay, that's all for today. Thank you.